आज का प्रातः क्लास है 14/11/68। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले ही वाक्य में अटेंशन कर देते हैं कि समझाने वाला रूहानी बाप है और बच्चे भी रूहानी स्टेज में होकर बैठे हैं, क्योंकि रूहानी बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। रूह ही पतित बनती है, रूह ही पावन बनती है और रूहों का बाप रूहानी स्टेज में बच्चों को लाता है, क्योंकि वो सदैव रूह की स्टेज में स्थित रहने वाला है। बच्चे जिस्मानी स्टेज में चले जाते हैं, बाप तो सदा सदा शिव कहा जाता है। वो सदैव बिंदी है, उस बिंदी का ही नाम शिव है। और जो आत्माएं हैं वो बिंदी तो हैं, परंतु सदैव बिंदु रूपी स्टेज में नहीं टिक सकती, इसलिए उनको सदा शिव नहीं कहा जा सकता। इसलिए और कोई भी आत्माएं ग्रेट ग्रेट फादर्स की आत्माएं ही क्यों न हो, वो पतितों को पावन नहीं बना सकती। एक रूहानी बाप ही है जो सदा शिवमयी स्टेज में स्थित होने के कारण रूहों को पावन बनाने वाला है। और कोई भी धर्म पिताएं, महान आत्माएं कभी भी पावन नहीं बना सकते हैं। और ये भी जानते हो कि सतयुग में ही पावन होते हैं, क्योंकि सतयुग आदि और कलयुग के अंत के संगम पर बाप आते हैं। तो सतयुग आदि में जो पावन होते हैं वहाँ यथा राजा यथा रानी तथा सब पावन होते हैं। यहाँ भी यथा राजा रानी पतित तो सभी पतित, तो पतित पावन एक को ही कहा जाता है। कारण समझे, एक को पतित पावन क्यों कहा जाता है? और मनुष्य आत्माएं भी तो हैं, एक से एक पावरफुल आत्माएं हैं। क्राइस्ट के कितने ढेर के ढेर फॉलोअर्स होंगे, 200 करोड़ से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं, परंतु क्राइस्ट को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी अभी बैगर के रूप में पतित अवस्था में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी मानते हैं कि क्राइस्ट अभी बैगर रूप में है। अभी तुम सभी स्टूडेंट हो, पतित पावन बाप के बच्चे, यहाँ आए ही हो पतित से पावन बनने के लिए। जो पतित से पावन बनते हैं वो ही यहाँ सन्मुख आते हैं।
जो पतित से पावन बनते नहीं पूरे, वो सन्मुख भी नहीं आते हैं। तुम्हारे जैसे ऐसे स्टूडेंट और कोई भी नहीं होते होंगे। वो भक्त लोग तो गंगा जी पर जाते हैं, उनकी बुद्धि में तो पानी ही पानी भरा रहता है। और तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में पानी नहीं है, वो तो जड़ पानी है। तुम्हारी बुद्धि में तो चैतन्य ज्ञान जल भरा हुआ है, जिस ज्ञान जल से आत्मा की मुक्ति होती है। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं समझेंगे कि हम यहाँ पावन होने के लिए बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पतित पावन तो एक ही बाप है। ये ब्रह्मा भी पतित है और वो विष्णु है पावन। ये विष्णु का चित्र भी अनादि है। जैसे शिव अनादि है, ऐसे विष्णु भी अनादि है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज हो ही नहीं सकती। एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो अनादि हुआ ना। ये भी समझते हो कि ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु अर्थात पावन, ब्रह्मा अर्थात पतित। पतित ब्रह्मा सो विष्णु पावन। तो इन ब्रह्मा को पावन नहीं कहेंगे। इनमें पावन बनाने वाला तुमको सिखलाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरे साथ योग लगाओ। और कोई सत्संग में किसकी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं होगा कि हम पावन बनते हैं। और यहाँ बच्चों को ये शिक्षा मिलती है, घर में बैठे भी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तो बाप डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो और कोई दूजम को याद न करो। क्योंकि सब पतित हैं। बल पावन आत्माएं आती हैं परम धाम से, परंतु वो भी पतित बन जाती है। संग के रंग में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पतित बन जाते हैं। एक बाप ही है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो पतित से पावन भी नहीं बनता है और पावन से पतित भी नहीं बनता है, वो तो है ही एवर प्योर। तो कहाँ भी चले जाओ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। किस लिए? पावन बनने के लिए। क्योंकि कोई कोई बच्चे हैं जो विलायत में भी रहते हैं ना। एक युगल है जिन्होंने गंधर्वी विवाह किया है और वहां उनको यही धुन है पावन बने और औरों को पावन बनावे। उनकी एम ऑब्जेक्ट ये है कि हमको देवता बनना है। क्योंकि तुम जानते हो
ब्रह्मा सु विष्णु, ब्रह्मा पतित विष्णु पावन। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी ऐसे ही हो। अभी तुम ब्राह्मणों को पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि माया का ग्रहण लगता रहता है। हाँ, ब्रह्मा कहते हैं तत्वम, तुम भी पवित्र बनते हो तो नारायण जैसे बनने के लिए बनते हो ना। तुम भी कहेंगे बाबा आप जैसे ब्रह्मा सो नारायण बनते हो, हम भी आपके बच्चे ब्राह्मण हैं, बाबा को याद कर हम सो नारायण बनते हैं। तो ये सहज बात है समझने की, इसको भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया तुमसे पूरा युद्ध करती है भुलाने के लिए। तो ये माया की बॉक्सिंग है। माया अपने बुद्धि रूपी हाथों से तुम्हारे साथ बॉक्सिंग करती है। बाप कहते हैं तुम कहां भी चले जाओ, लक्ष्य तो तुमको मिला हुआ है, बाप को याद करना है। तो बाप तुम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा शरीर तो विनाशी है, इस विनाशी शरीर को याद नहीं करो, अविनाशी आत्मा को याद करो। विनाशी शरीर के संबंधों को भी याद न करो, विनाशी शरीर के पदार्थों को भी याद न करो। और यही एक संगम युग का समय है, जिस समय में तुम बच्चों को रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? कि हम आत्मा हैं। क्या है? हम आत्मा हैं। और आत्मा कैसे हैं? हम आत्मा ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में हम आत्मा सितारे के रूप में निवास करती है। हम आत्मा अति सूक्ष्म है, हमारी आत्मा रिकॉर्ड के मिसल है। आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो समय रूपी सुई के साथ साथ पार्ट प्रत्यक्ष होता रहता है। तो तुम्हारी आत्मा जैसे कि एक बैटरी है, जैसे घड़ी में छोटा सेल होता है, आत्मा भी छोटी है, अति सूक्ष्म सेल है, छोटी सी बैटरी है। कितनी वंडरफुल बात है, इसमें 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। तो कैसे भरा हुआ है ये भी बाप बैठ समझाते हैं। एक एक आत्मा के 84 जन्मों की हिस्ट्री और तो कोई खोल ही नहीं सकता। बाप आकर के हमको ऐसा मेथड बताते हैं, जिस मेथड के अनुसार हम अगर चलते रहें तो हमारे आत्मा की 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री खुल जाएगी। उन भक्तों ने तो आत्मा को ठीक कर भीतर में डाल दिया है। सुप्रीम सोल को भी ठीक कर भीतर में डाल दिया है, तो खुद भी पत्थर बुद्धि ठहरे।
फिर वो बेहद का बाप ही आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप जो बच्चों को समझाते हैं वो बातें फिर धारण भी करनी है। और कोई सत्संग आदि में ऐसे बाप को याद नहीं करते होंगे। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम मनुष्य देवता अर्थात पतित मनुष्य से पावन देवता बनेंगे। पुरानी दुनिया खलास होती है और पतितों की पुरानी दुनिया जब खलास होती है तो पावन देवताओं की नई दुनिया शुरू होती है। तो नई दुनिया के लिए तो जरूर देवताएं चाहिए। तो मैं आकर के देवी देवता सनातन धर्म की पहले स्थापना करता हूं और जब वो स्थापना होती है, फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है, तो पुरानी दुनिया का विनाश करता हूं। विनाश भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में तो गपोड़ा लगा दिया है। क्या गपोड़ा लगा दिया है कि 60 लाखों वर्ष की है। सच्चा बाप ही आकर के सच्ची बातें बताते हैं। झूठ करने में तो सब झूठे ही झूठे हैं, तो जरूर झूठी बातें ही बतावेंगे। वो झूठे सच्चे बाप को तो जानते ही नहीं हैं, इसलिए आर्फन बन पड़ते हैं। उन आर्फन्स का कोई भी धनी दोरी नहीं है। ये सभी बातें तुम्हें भी जानते हो कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होती है। वो लोग तो शांति सम्मेलन करने के लिए दुनिया में कितने बड़े बड़े खर्चे करते हैं। देश विदेश से लोगों को मंगाते हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। विश्व में शांति हो, शांति सम्मेलन करते रहेंगे। वो लोगों में कौन कौन शामिल है? दुनिया वाले भी शांति सम्मेलन करते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अधूरे ब्राह्मण हैं वो भी बड़े बड़े शांति सम्मेलन करते रहते हैं। कितने लोग धक्के खाने जाते हैं, शांति स्थापन होती नहीं। सभी आपस में मिलकर के एक हो जाएं, ऐसे कोशिश करते हैं। अभी तुम तो समझते हो हम सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी, क्योंकि हम आत्माएं हैं भाई भाई, एक बाप के बच्चे हैं। फिर हम आवेंगे नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए। वाम सुख और शांति दोनों का पार्ट बजावेंगे। वहां विश्व में स्थायी शांति रहती है। 21 जन्म 2500 वर्ष तक कोई भी अशांति नहीं होगी। यहां तो विश्व में देखो कितने अपरम अपार दुख हैं, कितनी मारामारी लगी हुई है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य होने के कारण ये भी नहीं जानते कि विश्व में विश्व शांति कब हुई थी। विश्व शांति के निमित्त शांति देवा कौन बनता है? गाते तो हैं शांति देवा, तो जरूर कोई निमित्त बनता होगा ना, देवता ही होगा ना जो विश्व में शांति के निमित्त बनता है। अभी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि ऐसे ऐसी ये बातें समझाओ। बोलो
5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी, उसमें भी 2500 वर्ष तक पूरी शांति थी। 5000 वर्ष पहले से लेकर 2500 वर्ष तक शांति शांति रहती है, अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता। वहां कोई भी दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता। जब दुख होता है तो लोग दिन गिनते हैं, एक एक घड़ी गिनते हैं, एक एक मिनट पास करना मुश्किल हो जाता है। वहां कोई काउंटिंग नहीं होती 2500 वर्ष तक। इसलिए उन 2500 वर्षों में कोई भी संबत नहीं होता है। फिर 2500 वर्ष के बाद जब मनुष्य दुखी होते हैं, चाहे वो हिंदू हो तो हिंदू संबत शुरू करेंगे, शक संबत शुरू होगा, विक्रमादित्य संबत शुरू होगा, पूर्ण संबत शुरू होगा। मुसलमान आते हैं तो उनके पीछे पीछे दुखी दुनिया शुरू हो जाती है, तो हिजरी संबत शुरू होता है। क्रिश्चियन आते हैं तो ईसा संबत शुरू होता है। कोई भी धर्म संप्रदाय वाले हों, ये सब 2500 वर्ष के अंदर ही आते हैं। तो दुखियों का दुखी संबत शुरू होता है, एक एक दिन गिनते हैं, हिस्ट्री बनाई जाती है। तो देखो प्रैक्टिकल बात है, अशांति की दुनिया 2500 वर्ष, उस अशांति की दुनिया में ढेर के ढेर संबत, ढेर के ढेर धर्मावलंबी, ढेर के ढेर धर्म पिता। और शांति की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, कोई प्रकार की दुख अशांति नहीं होती। तो हर एक बात बुद्धि में चाहिए प्रमाण सहित, परंतु देह अभिमान के कारण बच्चे भूल जाते हैं। भला अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते, तो सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। वास्तव में है तो बहुत सहज। आज से 5000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, अर्थात विश्व में शांति थी, दुनिया में स्वर्ग था, सब स्वस्थिति में रहने वाले थे। क्योंकि स्वस्थिति में तो जरूर शांति होगी। बाप समझाते हैं ना, बच्चे शांति गले का हार है, जब चाहो अपन को आत्मिक स्थिति में स्थिर करो और शांति गले का हार बन जाएगी। आत्मा में ही शांति है ना, आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है, परंतु देहभान के कारण कितनी भूल हो जाती है। वहां स्वर्ग में है ही एक धर्म। कोई भी कहे हम विश्व में शांति चाहते हैं, बोलो विश्व में शांति, चलो हम तुमको दिखलावें।
लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ले जाना चाहिए, बोलना चाहिए इनके राज्य में विश्व में शांति थी। ये एक ही लक्ष्मी नारायण है जिनकी दुनिया में कोई भी एक ग्लानि नहीं है, सब देवताओं की ग्लानि है, इनकी कोई ग्लानि नहीं। तो जरूर ये 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी ऐसे राज्य की स्थापना हो रही है, तो तुम बच्चों को एकदम गोले के चित्र पर समझाते हुए ले जाना चाहिए, सतयुग से भी ऊपर एकदम संगम युग में। 100% विश्व में शांति थी। बाबा ये भी कहते हैं संगम युग को बहुत अच्छा प्रेमिनेंट करके बनाओ, जो कोई भी देखे तो समझाओ इस तरफ है विश्व में शांति, संगम युग के इस तरफ है शांति 2500 वर्ष तक, और संगम युग के उस तरफ है 2500 वर्ष तक अशांति। ये संगम है, काय का संगम है? शांति और अशांति का संगम है, सुख और दुख का संगम है, दिन और रात का संगम है, आत्माओं और परमात्मा का संगम है। इस संगम युग को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। कपड़े पर व रेगजीन पर चित्र बना हुआ होगा तो उसको रोल करके तुम कहां भी समझाने के लिए ले जा सकते हो। 14/11/68 की वाणी का दूसरा पेज, चित्र को खोलो और ले जाओ संगम युग पर, बताओ ये है संगम युग। एक तरफ है संपूर्ण शांति और दूसरी तरफ है संपूर्ण अशांति। इसके बीच में जो तीर से निशान लगा हुआ है, इसमें ऊपर दिखाया गया है कि सभी आत्माएं परमधाम जा रही हैं। वो है परमधाम, आत्माओं का धाम है, उसको कहते ही है शांति धाम। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। पहले मुसलमान भी मानते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। बाद में तो सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया, अभी तो वो भी समझते हैं परमात्मा इस दुनिया में सर्वव्यापी। तो देखो कितना सहज है समझाना। ये चित्र ऐसा बना हुआ हो जो मनुष्य देख करके ही वंडर खावे। बोलो, हम जो विश्व में शांति के लिए इतना माथा मारते हैं, ये बेबी बुद्धि मनुष्य हैं, कितनी बातें सुनाते रहते हैं, भांति भांति की बातें सुनावेंगे। बाबा ने तो कहा है ये 2 चित्र ही समझाने के लिए बहुत काफी है। एक झाड़ और दूसरा त्रिमूर्ति गोला। इन 2 चित्रों में सारी नॉलेज भरी पड़ी है।
ये ईश्वरीय ज्ञान के सबसे पुराने चित्र हैं। विलायत में भी तुम जाकर इन पर अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु इतना हिम्मत वाला, इतना निश्चय बुद्धि कोई बच्चा निकला नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं इन चित्रों को कोई के भी पास भेज सकता हूं। बच्चा अंग्रेजी सीखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो साथ में एक इंटरप्रेटर हो, वो ट्रांसलेटर, तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, विश्व में शांति कैसे हो, हम इस बात का रास्ता बताते हैं। जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको भी तुम चटक लगा सकते हो। उनकी नब्ज देख करके बात बोलना चाहिए। नब्ज देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि देखें इनका गॉड फादर से कितना लव है। फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना, हेवन तो जरूर है, हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करेंगे ना। कोई धर्म पिता को हेवनली गॉड फादर थोड़े कहा जाता है। वो हेवनली गॉड फादर ही इस नरक की दुनिया से लिबरेट करने वाला है, तो जरूर यहां आवेंगे। ये कोई स्वर्ग थोड़ी ही है, ये तो है ही नरक की दुनिया। और यहां आवेंगे तो जरूर गाइड करेंगे। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, वो यहां आकर के हमको इनकॉर्पोरियल धाम में ले जाते हैं, उसके लिए रास्ता भी बताते हैं। तो बोलो, हम उस गॉड फादर से मिलने जाते हैं। हम कोई देहधारी गुरु से मिलने नहीं जाते हैं। कोई ऑफिसर होगा, गॉड से लव होगा तो झट तुमको छुट्टी दे देगा, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी ताकत। वो होती है जिस्मानी ताकत। माया में भी तो ताकत है ना। जो मायावी मनुष्य हैं वो अल्पकाल का सुख दे सकते हैं। माया भी अल्पकाल का सुख देती है। पहले पहले तुमको बहुत भरम आती है, तुम समझेंगे ये तो बहुत अच्छा है, बाद में दुखी हो जाएंगे। दुनिया में वो लोग होते हैं जादूगर आदि, कितना बैठ करके जादू दिखाते हैं, तुम भी खुश होते हो, परंतु वो होता कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे जादू करें तो स्वर्ग बना के दिखा देवे ना। अल्पकाल के लिए सभी कुछ है, उनमें कोई ज्ञान की बातें नहीं है। और बात तो ज्ञान का सागर है। तो तुम ऑफिसर आज को बैठ समझाओ तो वो भी तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे, तुमको बहुत रिगार्ड से देखेंगे। बल उनको अपने ऑफिसराना पद का बहुत नशा रहता है, परंतु फिर भी तुमको अंदरूनी लव करेंगे। बोलो, गॉड फादर लिबरेटर गाइड कैसे बनेंगे? उनको जरूर यहां आना पड़ेगा।
ऊंचे ऊंचे धाम में सभी आत्माएं रहती हैं और ऊंचते ऊंच बाप रहता है। आत्माएं जो पार्टधारी हैं वो नंबरवार पार्ट बजाने वाली हैं, नंबरवार पार्टधारी हैं। तो जरूर कहेंगे कोई में कम बुद्धि है, कोई में जास्ती बुद्धि। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है ना। तो जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी उतनी ही ऊंची स्टेज में, परमधाम में स्टेज उसकी बनेगी। ऐसे परमधाम में सभी को नंबरवार भेज देते। फिर वहां से तुम आते हो पार्ट बजाने के लिए, यहां आते हैं तो तुम सभी बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो। तुम जानते हो कि स्वर्ग में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। क्यों? यहां क्यों याद करते हैं और वहां क्यों नहीं याद करते हैं? हैं? यहां हम देवान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देवान में आने से दुखी होते हैं, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। और वहां तो सदैव आत्माभिमानी होकर रहेंगे, इसलिए वहां दुख नहीं होता, अशांति नहीं होती। जब दुख अशांति होती ही नहीं है तो सुखदाता बाप को कौन याद करेगा? कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो तुम जानते हो वहां तो हमको बाप से ऑटोमेटिक सुख का वर्षा मिला हुआ है। बाप को याद आने की या याद करने की दरकार ही नहीं। फिर जब रावण राज्य में तुम दुखी होते हो तब बाप को याद करते हो। थोड़े दुखी होते हो तो भी याद करते हो, और जास्ती दुखी होते हो तो भी याद करते हो। परंतु बाप कब आते हैं? जब अति होती है तो अति का अंत हो जाता है। तो दुखों की जब अति हो जाती है तब बाप आते हैं। अभी तुम समझते हो कल बाबा ने हमको वर्षा दिया था, जो फिर रावण राज्य में तुमने गवाई दिया, गवाया ना। द्वापर के आदि में 100% रावण राज्य होता है कि कलयुग के अंत में 100% रावण राज्य होता है। रावण के 10 शीश तुम्हारे ऊपर कब राज्य करते हैं? कलयुग के अंत में। मुसलमानों ने भी भारत में राज्य किया, खून की नदियां बहाई दी। अंग्रेजों ने भी राज्य किया, बौद्धियों ने भी राज्य किया था। सब धर्म वाले आके दिल्ली के ऊपर हुद्दा जमाते हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने दिल्ली में आकर के खून खराबा न किया हो। तो जब 100% रावण राज्य होता है, 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं, नास्तिकवाद भी छा जाता है भारत के अंदर। अभी सबसे जास्ती प्रभाव किसका है भारत में? है नास्तिकों का। बल अमेरिका सारी दुनिया को दबाए हुए है, फिर भी अमेरिका में तो जो क्रिश्चियंस रहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या प्रजा वर्ग के हैं,
वो सब क्राइस्ट को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं। नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? कुछ न कुछ आस्तिक तो है ना। लेकिन रसिया में तो पूरे ही नास्तिक हैं। धर्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, अच्छा कर्म क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है, कुछ भी मानते नहीं है। उनका प्रभाव भारत में सबसे जास्ती अंत में बढ़ जाता है। तो तुमने देखो रावण राज्य में सब कुछ गंवाई दिया। ये कल और आज की बात है। कल तुम देवता थे, आज तुम आसुर बन पड़े हो। आज हम आसुर हैं, कल फिर देवता बनेंगे। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना, कि देवता है? मनुष्य है। क्यों इसको मनुष्य क्यों कहते? हाँ, कि दाढ़ी मूछ वाले जो भी होते हैं पुरुष, वो सात पतित ही पतित होते हैं। इनको देवता नहीं कहा जा सकता। देवताएं होते हैं सतयुग में और मनुष्य होते हैं कलयुग में। तो ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। नाम क्या है? जैसा नाम वैसा काम। शास्त्र में जो भी नाम दिए हुए हैं उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर नाम दिए हुए हैं। तो शास्त्रों में ब्रह्मा का नाम भी आता है। तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, दुनिया की बड़े ती बड़ी माँ। क्या ऑक्यूपेशन है? माँ क्या, माँ का विशेष गुण क्या है? सहन करना, अति का सहन करना। सहन करके बच्चों की पालना करती है। ये दिल्ली भी सब धर्मों की माँ है। इस दिल्ली की धरणी ने कितना सहन किया है इन विधर्मी आतताइयों का। जानकर सहन किया है या अनजान में सहन किया है? अनजान में सहन किया है। ये थोड़े ही जानते हैं कि रावण संप्रदाय है। तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन चाहिए। ब्रह्मा ही ऐसी आत्मा है जो सब धर्म वालों को अपनी गोद में स्थान दे देता है, सबको वरदान देता है। शास्त्र में क्या दिखाया है? ब्रह्मा जानते हैं ये असुर है, ये दुनिया को तंग करने वाला है, ये अनुभव में भी आ जाता है, फिर भी पक्का निश्चय नहीं कर पाते और असुरों को ही वरदान देते हैं, असुरों की ही पालना करते हैं गोद में। और जो बाप समान बीज रूप आत्माएं हैं उनको धक्का मिल जाता है। आज घर घर में ऐसा हाल है। क्या हाल है? कृष्ण जैसे बच्चे गीता का भगवान बन जाते हैं, पति परमेश्वर बन करके बैठ जाते हैं, मां को पूरा ही कंट्रोल कर लेते हैं। कोई वर्षा मिलता है मां को? क्या गवर्नमेंट ने भले प्रस्ताव पारित कर दिया कि मां का भी हिस्सा होना चाहिए प्रॉपर्टी में, फिर क्या बच्चे उनको देते हैं? नहीं देते।
तो घर घर में गीता का भगवान कृष्ण बच्चा बन जाता है। वो कृष्ण बच्चा कौन है? ये कृष्ण बच्चा वही ब्रह्मा की आत्मा है जो असुरों को तरजीह देती है। इसलिए रावण के सर के ऊपर कौन दिखाया जाता है? गधा दिखाया जाता है। उस गधे की छत्र छाया में रावण के 10 शीश पलते हैं। तो घर घर का देखो क्या हाल हो जाता है। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। फिर विराट रूप के चित्र में ब्रह्मा को भी गुम कर दिया है, तो शिव को भी गुम कर दिया है। क्या? ब्रह्मा को भी गुम और शिव को भी गुम कर दिया। गुम कर दिया का क्या मतलब? शिव तो बिंदी है, उसको गुम करना न गुम करना क्या बात हुई है? वो तो कोई बात ही नहीं हुई। तो शिव को गुम कर दिया है का मतलब क्या हुआ? उनका जो साकार रूप है उसको गुम कर दिया है। तो देखो न बाबा रहा न चोटी रही। ये बड़ी गुप्त महीन बातें हैं जो विष्णु का चित्र विराट रूप का दिखाते हैं। उसमें ब्रह्मा को भी उड़ाई दिया, ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया, और ब्राह्मणों की जो चोटी है उसको भी उड़ाई दिया। क्यों? क्यों उड़ाई दिया और किसने उड़ाई दिया है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये शूटिंग होती है। जो बेसिक ब्राह्मण हैं, बेसिक नॉलेज समझने वाले हैं, नीम हकीम है, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं क्या कि वास्तव में ब्रह्मा कौन है, जो शास्त्रों में दक्ष प्रजापति गाया हुआ है। ब्रह्मा के 5 मुख्य 4 मुख्य कौन से हैं वो डिटेल में नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं। और फिर ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, उन पुत्रों में बड़ा पुत्र कौन है जो ब्राह्मण बनता है पहला? अगर पहला ब्राह्मण को ही उड़ा देंगे तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना कौन करेगा? ब्रह्मा के द्वारा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं होती। आदि सनातन देवी देवता धर्म के द्वारा वो धर्म के लिए वो ब्राह्मण चाहिए, जो पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला शूद्र, पहला वैश्य बनता है। तो देखो उस ब्राह्मण को ही उड़ाई दिया जो शिव बाबा का मुकर्रर रथ है, गोया शिव को ही उड़ाई दिया। तो ये बड़ी महीन बातें हैं, गुप्त बातें हैं समझने की। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है वो बाप ज्ञान का सागर। उसको चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। क्या? परम धाम का कोई जड़ बीज नहीं है। परम धाम में आत्माएं तो जड़वत रहती हैं। चैतन्य किसे कहा जाता है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। परम धाम में आत्माएं बोलती चालती हैं क्या? नहीं। कहाँ की बात है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच की बात है। जिस मुकर्रर तन में बाप आता है उसके द्वारा वो चैतन्य बीज रूप का पार्ट बजाता है। वो ही आकर के नॉलेज देते हैं। नॉलेज भी वो ही देते हैं और पतितों को
पावन भी वही बनाते हैं, नरक को स्वर्ग भी वही बनाते हैं, और सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी वही करते हैं। निमित्त बल कोई साकारी बनता है, तो वो लिबरेटर भी है, दुखों से लिबरेट करता है, पतित पावन भी है, पतितों को पावन बनाता है। और कोई की भी ऐसी महिमा हो न सके। कैसी? कि कोई दुनिया में कोई मनुष्य मात्र लिबरेटर बन जाए, कोई मनुष्य मात्र दुनिया में ऐसा बन जाए जो पतितों को पावन बनाने वाला बने। वो हमारा फादर भी है, टीचर भी है, और सदगति देने वाला गुरु भी है। वो एक ही है जो सुख शांति का वर्षा देने वाला है, बेहद का वर्षा है, अल्पकाल का वर्षा नहीं है। वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। वो एक ही सुप्रीम टीचर है जो एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। नहीं तो वो लोग तो कह देते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो वेद वाक्य है। परंतु वेदों को आजकल कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता है? इसलिए नहीं पढ़ता कि वेदों की भाषा ही नहीं समझ में आती। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में इस बात की शूटिंग होती है कि ब्रह्मा के तन में, बुजुर्ग तन में शिव बाप आकर के बूढ़ी बूढ़ी पोपली भाषा में जो कुछ बोलते हैं, इतने सादा रूप में बोलते हैं कि कोई की कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जो एडवांस ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया स्थापन होनी है, बाद में वो पुरानी दुनिया बनेगी, तो एडवांस ब्राह्मणों में कोई ब्रह्मा की बोली हुई मुरली सुनता है? टेप रिकॉर्डर में सुनता है? वो भी नहीं सुनता। और ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करके जो एक रात में 1 घंटे की वाणी चलाती है, वो टेप रिकॉर्डर बैठ के कोई सुनता है? क्यों नहीं सुनता? इतना टाइम किसके पास है जो 12 घंटे में चलाई हुई वाणी बैठ करके सुने और फिर उसके अर्थ को भी समझे? तो देखो, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। तो इन बातों का कोई को पता ही नहीं है सिवाय बाप के। बाप ही आकर के इन बातों का खुलासा करते हैं। किन बातों का? जो भी वेदवाणी बोलती है, उन वेदवाणी के एक एक पॉइंट का खुलासा सुप्रीम टीचर ही करते हैं। ये बाप की पहचान का पॉइंट है। कृष्ण को तो टीचर नहीं कह सकते। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। कृष्ण के ही अंतिम जन्म का नाम ब्रह्मा पड़ता है, परंतु वो तो ब्रह्मा के मुख से जो भी बोले हुए महावाक्य हैं उनका क्लैरिफिकेशन तो नहीं होता। बहुत में बहुत करेंगे तो गुलजार दादी के तन से धारणा की बातें बैठ सुनावेंगे। मुरली के महावाक्यों का क्लैरिफिकेशन मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि मुरली है ज्ञान सागर बाप की। ब्रह्मा की आत्मा
पहला देवता बनेगी सतयुग में, तो देवता क्या सिखावेगा? ज्ञान सिखावेगा। देवताओं में तो ज्ञान होता ही नहीं। देव आत्मा जो है वो धारणा की बातें ही सुनावेगी, और सिर्फ धारणा की बातें सुनने से नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। तो देखो, वो कृष्ण को सुप्रीम टीचर नहीं कह सकते। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को सुप्रीम टीचर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पढ़ने जाते हैं। कहाँ? अरे कृष्ण की आत्मा उर्फ ब्रह्मा की आत्मा अभी कहाँ पढ़ने जाती है? गुलजार दादी में पढ़ने जाती है क्या? नहीं, बाप के पास पढ़ने जाती है। वहां स्वर्ग में स्कूल में कैसे जाते हैं ये तो तुम बच्चों को मालूम है। वहां भी एरोप्लेन होंगे क्या? लेकिन कैसे प्रूफ होंगे? एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। वहां एरोप्लेन में कोई एक्सीडेंट आदि नहीं होगा। तो ये भी तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया है। ये भी तुम जानते हो, पहले नंबर में ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं, जब बाबा ये कहते हैं कि ये पहले नंबर में यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो किस तरफ इशारा करते हैं? चित्र की तरफ इशारा करते हैं। चित्र में दोनों ही लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं। जो सतयुग में बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं वो प्रिंस प्रिंसेस के रूप में दिखाए गए हैं, छोटे रूप में नीचे की ओर। और जो संगम युग में डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वो चित्र में ऊपर की ओर दिखाए गए। तो बाबा इशारा करके बताते हैं, क्या क्या बताते हैं? कि पहले नंबर में यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नीचे वाले या ऊपर वाले? ऊपर वाले बनते हैं। बाबा कहते हैं हम जो बनते हैं मनुष्य से देवता, तत्वम, वो ही तुम बनते हो। तुम भी पढ़ते हो ना, निराकार बाप तुमको साकार में आए, बहुत सहज रीति युक्तियां बताते हैं। ऐसे कोई कब सिखला नहीं सके। इसलिए इस ज्ञान का नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। ये विश्व का मालिक बनना कितनी सहज बात है। ओम शांति।